बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हातम ताई अरब शहजादा था जिसका इंतकाल 578 सने ईस्वी में हुआ। हातम का ताल्लुक अरब के ताई कबीले से था और हातम अपनी सखावत की वजह से बेइंतहा मशहूर हुआ और आज भी उसकी सखावत के किस्से ज़बान ज़देआम हैं। और इन्हीं किस्सों में से एक किस्सा यहाँ इस कहानी में शामिल किया जा रहा है ताकि हम सबको अच्छा किरदार तश्कील देने में रहनुमाई हासिल हो। कहा जाता कि हातम की सखावत का चर्चा हर ज़बान ज़देआम पर था और लोग हातम की दानाई से इल्म हासिल करते थे। एक दफ़ा चंद अरब सरदारों ने हातम से पूछा, क्या कभी तुमने दुनिया में अपने से ज़्यादा हिम्मत वाले को भी देखा? हातम ने जवाब दिया, हाँ, मैंने एक दफ़ा इरादा किया कि अरब के मालदारों और गरीबों को खाने की दावत दूँ। इस मकसद के लिए मैंने 40 ऊँट कुर्बान किए और उनको पकाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करने खुद जंगल चला गया। फिर हातम बोला, मैंने जंगल में एक लकड़हारे को देखा जो लकड़ियाँ इकट्ठी करके उन्हें अपने गट्ठे में जमा करता जा रहा था। मैंने उससे कहा, तुम आज के दिन इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? लकड़हारे ने जवाब दिया, क्यों, आज क्या कोई खास दिन है कि मेहनत ना की जाए? हातम बोला, आज शहर के अमीर आदमी हातम ताई के दस्तरखान पर पूरे शहर की दावत है और हर खास व आम मदऊ है और इस दावत के लिए हातम ने 40 ऊँट कुर्बान की हैं जिनसे आज बहुत ही मज़े मज़े के पकवान पकेंगे। तुम भी अपनी ये लकड़ियाँ इकट्ठी करनी बंद करो और आज का दिन हातम के दस्तरखान पर खूब सैर होकर खाओ और अपने बच्चों के लिए खाना लेकर जाओ। लकड़हारे ने हातम की बात सुनी तो मुस्कुराया और वापस अपनी लकड़ियां इकट्ठी करने लगा और बोला, मैं मेहनत मजदूरी करता हूं और अपने हाथों से अपनी और अपने बच्चों की रोजी कमा सकता हूं, और जिस पर अल्लाह ने इतना एहसान किया हो कि वो अपने हाथों से अपनी और अपने बच्चों की परवरिश कर रहा हो, उसे भला हातम का एहसान उठाने की क्या जरूरत है? ये बात कहकर लकड़हारा चल पड़ा। हातम बोला, मैंने उसे पीछे से आवाज दी और कहा कि बड़ा गरूर है तुम्हें अपनी मेहनत पर। तब लकड़हारा पीछे मुड़ा और बोला, जिनके हाथों पर मेहनत और हलाल कमाई के छाले पड़े हों वो गरूर नहीं करते, वो बस फख्र करते हैं। हातम बोला, उस दिन मुझे लगा कि ये लकड़हारा मुझसे ही नहीं बल्कि शहर में सबसे ज्यादा हिम्मत वाला इंसान है। बेशक जो अपने हाथ से कमाता है और अपने हुनर से रिज़्क हासिल करता है वो हमेशा खुददार और गैरतमंद होता है, और ऐसे आदमी की हिम्मत उसे कसम पुरसी में भी हराम खाने से रोके रखती है। और कोई शक नहीं कि मेहनत और मजदूरी से हासिल किए हुए नवाले में वो लज्जत है और सुकून है जो हराम खाने वाले कभी सोच भी नहीं सकते।